हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जो जनरली मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते रहते हैं, और एज अ टैरो कार्ड रीडर मुझे भी ये लगता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं या नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि कई बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्या कि ये कार्मिक रिलेशन है या सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फिल्म है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक सोलमेट के क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो सोलमेट वाला है या कार्मिक वाला है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि जब हम किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 जनों से एक टाइम पर टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर टैरो कार्ड रीडर की जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट हो पाए। जिनकी कनेक्ट होगी वो करेक्ट बता पाएंगे, जिनकी कनेक्ट नहीं हो पाएगी वो आपको कुछ और कहेंगे, और आपका माइंड हो जाएगा पज़ल कि भैया उन्होंने तो ये बोला था लेकिन इन्होंने तो ये बोला है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कार्मिक है या फिर सोलमेट है। तो इससे बेहतर है कि आपको मैं खुद ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे आप खुद एनालाइज करें उस चीज़ को कि आप कार्मिक रिलेशन में हो या सोलमेट रिलेशन में हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में हमेशा मुझे देखने को मिलता है कि क्या एक ही सोलमेट होता है किसी एक इंसान का। तो ऐसा नहीं है, एक इंसान के कई सारे सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि कैसे हम एनालाइज करें कि ये पर्सन या फिर वो पर्सन मेरा सोलमेट है, या फिर पास्ट में किसी के साथ ऐसा रिलेशन रहा है जो सोलमेट थे लेकिन अब वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिनके आने से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस कर पा रहे हो। आपको जब भी उनसे मिलना होता है या आप जब भी उनको देखते हो तो आप अपनी स्माइल नहीं रोक पाते हो, आपके फेस पर एक अलग ही खुशी होती है जो आपके चेहरे पर दिखती है। एक वो कंफर्ट जोन जो आप किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हो, सिर्फ वहीं पर जाकर आता है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इसके साथ साथ अब देखिए, कई बार क्या होता है जब भी हम किसी नए रिलेशन में जाते हैं तो अट्रैक्शन हो जाता है टूवर्ड्स अदर पर्सन। ठीक है, और उस चीज़ को हम सोलमेट कनेक्शन मान बैठते हैं। वो हमारी गलती होती है और 2-3 महीने बाद हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये वो पर्सन नहीं है जैसा मैंने इसको सोचा था। तो सोलमेट को रेक्टिफाई करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है समझने में कि ये मेरा सोलमेट है। कम से कम आपने उस पर्सन के साथ 8 से 9 महीने स्पेंड कर लिए हों, उसके बाद ही आप एनालाइज कर पाओगे कि ये मेरा सोलमेट है। क्योंकि एक सोलमेट के साथ हमेशा आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी। एक सबसे पहले वो आपका सबसे क्लोज दोस्त होगा। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड बनाते हैं लेकिन हर किसी फ्रेंड के साथ हमारा उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, हर फ्रेंड के लिए हमने एक कैटेगरी चूज़ की होती है कि इसकी सीमा कहाँ तक है, मैं इससे क्या शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये फ्रेंड की कैटेगरी क्या है, मैं इससे क्या शेयर कर सकता हूँ और क्या शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका सोलमेट होता है उसकी हमेशा ये निशानी रहेगी कि आप उनसे कुछ भी डिस्कस करने से पहले अपने माइंड को सेकंड थॉट नहीं दोगे कि मैं इनसे ये बात शेयर करूँ तो क्या मेरे लिए सेफ़ है। नहीं, आप विदाउट एनी डाउट उनके सामने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे। अब एक अच्छा सोलमेट की पहचान ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए सामने वाला पर्सन हमेशा आपको ये बोले कि आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हैं, आपके जैसा तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता। एक असली सोलमेट ये कभी नहीं करेगा। जो भी एक सोलमेट होगा और वो अगर यूनिवर्स के द्वारा आपके पास भेजा गया है तो वो हमेशा आपकी कमियों को आपको पिन करेगा कि देखिए आप में ये कमी है। एक उदाहरण के तौर पे हम एक चीज़ लेते हैं, अगर मानिए एक दो पर्सन है, एक वो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड द अदर हैंड
एक ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उसे पता है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ चीज़ों को बैलेंस करना है। अब ये जो न्यूट्रल पर्सन है ये मिला इस गुस्से वाले पर्सन से, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा इनको ये समझाता रहेगा कि देखिए, आप बहुत गुस्सा करते हैं, उसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज कीजिए। वो पर्सन आपको तब तक पिन करता रहेगा जब तक आप अपनी उस हैबिट में चेंज नहीं लाते, ठीक है। सोलमेट का आपके लाइफ में आने का हमेशा एक पर्पस होता है। विदाउट पर्पस यूनिवर्स आपके सोलमेट से आपको कभी नहीं मिलाती, क्योंकि एक जो सोलमेट होता है वो आता है आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए, जितनी चीज़ें आपके अंदर हैं उनको उभारने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो सोलमेट है वो सिर्फ़ आपकी गलतियों को ही गिनाएगा। वो गलतियाँ तो आपकी बताएगा ही, साथ में हमेशा आपको ये भी बताएगा कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप इसे इनहेंस करो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। वो हमेशा ना आपको एक कैलकुलेटिव माइंड से देखता रहेगा कि हाँ, ये इस करियर में ग्रोथ कर सकती है, ये इस फील्ड में ग्रोथ कर सकती है। एक मेंटर की तरह हमेशा आपको गाइड करता रहेगा एक अच्छा सोलमेट। अब एक और चीज़ की बात करते हैं। सोलमेट आपका आईना होता है। जैसा आप उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सामने वाला भी आपको उसी तरीके का रिस्पॉन्स देगा। सोलमेट के साथ हमेशा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इनमें कभी भी ना इतने वर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते कि ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं फिर अनब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आपसे लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, आपको समझाएंगे भी, लेकिन हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी कि सोलमेट्स की भी एक टाइमिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर ये आपको मिलते रहेंगे या फिर हमेशा ये आपके साथ रहेंगे। बहुत लकी पर्सन वो होते हैं जिनकी शादी अपने सोलमेट से हो जाती है और वो पूरी लाइफ उनको उनके साथ स्पेंड करने को मिलती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इंसान की मृत्यु निश्चित है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो पहले डिस्कनेक्ट होगा। तो वहाँ पर भी सेपरेशन हो जाता है एक सर्टेन टाइम में, और एक रिलेशनशिप में भी एक ब्रेक आ जाता है। अब जो सोलमेट हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही होंगे, वो आपके कोई गुरु, आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं। सोलमेट वो होते हैं जिनको हमने मांगा होता है, भगवान से, यूनिवर्स से मांगा होता है। आप इमेजिन कीजिए, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अपने बचपन में किसी पर्सन से मिले, हमें उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट पास की जो हमारे लाइफ टाइम काम आई, और हमारे दिल में हमेशा उस पर्सन की याद रहती है कि इन्होंने जो एडवाइस दी वो मुझे बहुत काम आई। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं इस इंसान से दोबारा ज़रूर मिलना चाहूँगी। तो हो सकता है कि आपका इस जन्म में उनसे मिलना ना हो, लेकिन अगले जन्म में वो आपको ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी रूप में आपके सोलमेट बन के, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि सोलमेट सिर्फ आपका पार्टनर ही नहीं होता है, वो आपकी मम्मा भी हो सकती हैं, वो आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके भाई भी, आपकी बहन भी, आपके गुरु भी, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्मिक और ट्विन फिल्म से बिल्कुल अलग कैसे होते हैं सोलमेट। देखिए, जब सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन होता है तो आप जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे, कभी भी आपके रिलेशनशिप में कोई अप एंड डाउन नहीं आएगा। आपके रिलेशनशिप में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत जल्दी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। वो हमेशा आपके प्रेरणा स्रोत बनते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, हमेशा आपका एक राइट हैंड बन के आपकी मदद करते हैं। तो ये होते हैं सोलमेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये जितने भी मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हैं तो इट मीन्स कि वो आपके सोलमेट हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक या दो ही मैच खा रही हैं तो इट मीन्स वो आपके सोलमेट नहीं हैं।
वो आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। अगर आपको इसी टॉपिक पर आगे चल के वीडियो देखनी है कि कार्मिक और सोलमेट पे क्या डिफरेंस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक और वीडियो कल अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।